कहने लगी कि ये जो न्यायालय का फैसला उसे मैं नहीं मानती। हैं कि आप लोग जो है उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर, लेकिन क्या ये उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था या कोई और है? इसकी जांच हुई कि नहीं? पंचों ने उनको गलत माना और गलत मानने पर वो लोग फिर बौखला गए। साथ लेकर इन्होंने पूरा एक फाइल तैयार की है जिसमें कई सारे पन्ने हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और हमारे चैनल पर एक खबर चली थी। प्रियंका यादव नाम की एक लड़की जो आरोप लगा रही है, कोई उनके ही पटीदार हैं जो जिस पर वो कह रही हैं, बार बार जो है मदद की गुहार लगा रही हैं। करीब 2 बार उनकी खबर हमने चलाया है। अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो और उन्होंने मतलब उनका इंटरव्यू मैं किया था, उस पर जो है वो आरोप लगा रही हैं कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा किया जा रहा है और हमें फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। अभी हमारे साथ जो खड़े हैं व्यक्ति, वो जिस पर आरोप लगा रही हैं उन्हीं के परिवार से ये बिलोंग करते हैं। परिचय बताने, क्या नाम है? जी, मैं योगेंद्र यादव, ग्राम नसरुद्दीनपुर, थाना मर्दा, जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भाई श्री सीताराम यादव जी ग्राम नसरुद्दीनपुर के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। वर्तमान में मेरी भाभी श्रीमती रमिता देवी ग्राम प्रधान हैं। अच्छा, ये प्रियंका यादव जो हैं, जो आप लोगों पे आरोप लगा रही हैं, वो क्या है, आपकी क्या लगती है? जी, प्रियंका यादव मेरे पटीदार राम अवध यादव की पुत्री हैं। अच्छा, आखिरकार क्यों वो आरोप आप लोगों पर लगा रही हैं कि आप लोग फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं? कैसी बात है ये, क्या है इसमें सच? जी, प्रियंका यादव के द्वारा, मतलब हमारे परिवार से और प्रियंका यादव के पिता राम अवध के द्वारा ज़मीनी विवाद को लेकर के माननीय चकबंदी न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। जिसमें माननीय सीओ चकबंदी न्यायालय, माननीय डीडीसी चकबंदी न्यायालय और माननीय एसओसी चकबंदी न्यायालय द्वारा हमें अंत में 3/6/2025 को फाइनली उनके द्वारा जो मुकदमा था वो खारिज कर दिया गया और मेरे पक्ष में आदेश पारित हुआ। इस आदेश के पारित होने के बाद से प्रियंका यादव बौखला गई और वह माननीय डीडीसी साहब के चैम्बर में जाकर उनके भाई ऋषिकेश और उनके पिता द्वारा एक वीडियो बनाया गया। जो उस वीडियो को इन्होंने फेसबुक के माध्यम से वायरल किया और उसके बाद माननीय डीएम महोदय के ऑफिस के सामने बैठ करके इन लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और तमाम तरह के एक सम्मानित आईएएस अधिकारी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। उस दिन माननीय डीडीसी साहब ही चार्ज पर थे, शायद छुट्टी पर थे वो, तो उनके समक्ष धरने पर बैठ गई और कहने लगी कि ये जो न्यायालय का फैसला उसे मैं नहीं मानती, मुझे ज़मीन चाहिए। इस पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा श्रीमान चकबंदी अधिकारी सदर और श्रीमान तहसीलदार महोदय गाजीपुर को मौके पर भेज करके पूरी कागजात की छानबीन करके और उनके द्वारा दिए गए आपत्ति को संतुष्ट कराया गया, जिस पर वो पूर्व से काबिज थी। यानी उनके जो आरोप थे, जो मांग थी, वो नाजायज़ थी। अच्छा जी, मतलब वो सारा कुछ हो गया, क्योंकि उस समय एक खबर भी वायरल हुई थी कि ये जो है वो परिसर में थप्पड़ मारा हुआ, थप्पड़ कांड का वीडियो तमाम सारे चैनलों पर चला, बड़े बड़े चैनलों पर चला था वो, कि थप्पड़ मार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जो आरोप था एक तरह का, अपने हार से बौखला करके उन्होंने इस तरह का एक आरोप लगाते हुए माननीय डीडीसी साहब के ऊपर आरोपित किया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए, वो सारा कुछ हुआ, उस समय वीडियो वायरल हुई, वो सब कुछ हुआ। लेकिन फिर से अभी कुछ दिन पहले ही वो कह रही हैं कि आप लोग जो है उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर। जी, ऐसा था सर कि 11 जनवरी को प्रियंका यादव के द्वारा क्षेत्र के सभी संभ्रांत व्यक्तियों को फ़ोन करके और एक सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत पंचायत आयोजित की गई, जो इनके घर के पास प्राथमिक विद्यालय उच्चौर में बुलाई गई थी। क्षेत्र के, हमारे गांव के बगल के ही सम्मानित श्री सूबेदार यादव जी, जो ग्राम प्रधान भी हैं गोविंदपुर के, उनके द्वारा मुझे सूचना, यानी मेरे भाई को सूचना दी गई, बड़े भैया को, कि आप आ जाइए और पंचायत के द्वारा मामले को ख़त्म कर दिया जाए। इस पर मेरे भैया और मेरे दोनों भाई लोग मौके पर गए और पंचायत में जब सारा साक्ष्य के रूप में अपने कागजात पेश किए तो पंचों ने उनको गलत माना और गलत मानने पर वो लोग फिर बौखला गए और हमारे भतीजे को और मेरे भाई को रोक करके उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया, गाली गलौज देने लगे और धमकियां देने लगे। और इसके बाद जब लोग गाड़ी से निकल रहे थे, उनके ऊपर, मेरे भतीजे के ऊपर ईंट चला करके उनके सर पे मार दिया गया, जिससे उन्हें चोट आ गई। और पंचों ने बीच बचाव किया कि आपके पास कोई कागजात नहीं है
और आप नाजायज़ तरीके से आप ज़मीन की मांग कर रही हैं, जो गलत है। इससे उनका लड़का और उनकी माँ, तमाम लोग, उनके परिवार के लोग, परिवारीजन सभी लोग बौखला गए और हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिए, आक्रमण कर दिए। किसी तरह से वहाँ से लोग, हमारे परिवार के लोग निकले और निकल करके अपने घर के लिए पंचों के बीच बचाव के द्वारा पहुँच पाए। इसका 112 नंबर पर उन्होंने फ़ोन करके पुलिस को सूचना गलत दे करके और थाना देश मर्दा के समीप जा करके इनकी प्रियंका की मां के द्वारा हम लोगों के ऊपर, जो मौके पर नहीं थे, उनके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। इसकी जब हमें सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों ने भी अपनी बात को एसओ साहब के समक्ष रखा। उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मेरे भतीजे को 151 में चालान कर दिया, जबकि भतीजा ही मेरा मारा गया। उनके ऊपर कोई हम लोग की तरफ से मार पीट नहीं की गई और जो पंचायत बुलाई गई थी उनके द्वारा ही बुलाई गई थी। आप अगर इसमें कोई संदेह हो तो उनके नंबरों की जांच करा लिया जाए। उनके द्वारा फ़ोन किया गया था सारे लोगों को, हम लोग के द्वारा कोई पंचायत नहीं बुलाई गई थी। उसमें उनका षड्यंत्र था कि यहाँ बुलाएंगे, उनको फंसाएंगे और उसी के तहत हमारे ऊपर 12 जनवरी को मुकदमा पंजीकृत हो गया मेरे परिवार के ऊपर। अच्छा जी। उसके बाद सर हम लोग कई जगह अपने आवेदन को लेकर के गए, लेकिन हम लोग की कोई सुनी नहीं गई। उल्टा हम लोग के ऊपर ही 151 की कार्रवाई करके मेरे भतीजे को भेज दिया गया। इस तरह से आप लोगों ने कब मुकदमा किया उनके ऊपर? इसके बाद सर हम लोग एसओ महोदय के द्वारा हमारी बात नहीं सुनी गई। फिर हम लोग साइबर सेल यानी गाजीपुर एसपी साहब के यहाँ पहुँचे, लेकिन कहीं भी हम लोग की सुनी नहीं गई। तब हम लोग 22 तारीख को पहुँचे आईजी महोदय, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कुछ फेसबुक पर आपत्तिजनक बातें, यानी जब से हमारे पक्ष में आदेश हुआ है ज़मीनी विवाद को लेकर, तब से लगातार हमारी सामाजिक छवि को धूमिल करने के लिए तमाम तरह के पोस्ट वायरल किए जा रहे थे। जिसका जो है यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट लेकर इन्होंने पूरा एक फाइल तैयार की है, जिसमें कई सारे पन्ने हैं, जिस पर अलग अलग तरीके के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं और इस पर तमाम सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो जिसमें जो है आपत्तिजनक भी भाषा लिखा हुआ है, अभद्र भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन क्या ये उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था या कोई और है? इसकी जाँच हुई कि नहीं? सर इसकी जाँच के लिए हमने तो अपने साक्ष्य स्वरूप दिया था, पूरी फाइल बना करके। अगर प्रशासन को लगता है कि नहीं, अगर वो लोग नहीं इसमें संलिप्त हैं, तो इनके नंबरों से इनकी जांच करा ली जाए। अगर ये लोग संलिप्त नहीं हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सोनू यादव के नाम से प्रियंका यादव एक फर्जी फेसबुक आईडी चलाती है और मेरे परिवारीजन, जो मेरे घर की नाबालिग बेटियां हैं, उनके ऊपर, मेरे भाई के लड़की की शादी तय थी, उसके ऊपर ऐसा आरोप लगा करके आपत्तिजनक पोस्ट किया कि वो चैनल के माध्यम से उन लोगों तक खबर पहुंची और वह रिश्ता हमारा टूट गया। अच्छा ये बताइए कि ये तो बार बार वो उनका ये कहना है, उस प्रियंका यादव का, कि ये लोग जो है ये हमारा आईडी नहीं है, ये तो जांच में हमारा आईडी नहीं है और ये कोई और कर रहा है, उसमें आप ही लोगों के द्वारा कराया जा रहा है और हमको फंसाया जा रहा है। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इनके नंबरों की जांच करा ली जाए और अगर इसके नंबर से नहीं पाए जाते हैं तो फिर जो जैसा भी उचित हो ऐसा निर्णय लिया जाए। इनके नंबर हैं सर 80 81 45 48 56 93 05 49 59 30 और 72 37 0 29 510। इसकी छानबीन करा ली जाए। मैंने इसी से आया है, इन्हीं नंबरों से जी ये फर्जी फेसबुक आईडी बना करके आए दिन, यानी जून 2025 से लेकर अब तक अभी भी ये लोग शांत नहीं रह रहे हैं। रोज़ कुछ ना कुछ अनाप शनाप बातें लिखकर हमारी सामाजिक छवि को धूमिल करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे मेरा पूरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित है। और इसके अलावा इनके जो भाई हैं सर, वो थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिसको ये बढ़ावा देती है प्रियंका यादव, और इनके विरुद्ध अज्ञात के रूप में थानों में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें इन्होंने चोरी, धमकी, हत्या के प्रयास जैसे मामले भी इनके ऊपर अज्ञात के रूप में दर्ज हैं। तो मुझे प्रियंका यादव के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है गलत तरीके से, मुझे और मेरे पूरे परिवार को इस बात की आशंका है कि ये अपने भाइयों से या इनके अन्य जो संबंधी लोग हैं, इनका बहुत बड़ा एक गैंग है जो इनके घर पे आना जाना होता है और उनके द्वारा कभी भी हमारे भाई की, हमारे परिवार के सदस्यों की हत्या कराई जा सकती है, क्योंकि ये उसी के पीछे पड़ करके और कार्य कर रही हैं। अच्छा देखिए, तमाम सारी बातें हुई, इन्होंने बताया कि जो सारी चीज़ें बताई हैं जो कि
पिछले वीडियो में हमने दिखाया था, जो प्रियंका यादव थी वो कह रही थी कि हमारे ऊपर मुकदमा कराया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो अब जो है वो जो जिनका नाम ले रही थी वो खुद जो है हमारे सामने है, हमने इनसे बात किया, तमाम सारे बिंदुओं पर ये बोले हैं, तमाम चीज़ें जो है उसका जो साक्ष्य है उसके साथ में इन्होंने उन सब चीज़ों को रखा है। अब जो है इस पर जो है उचित जांच हो, ये जांच का विषय है। अगर ऐसा कुछ है तो वो नंबरों की जांच हो, अगर नंबर उनके निकलते हैं तो वो दोषी हैं, नहीं तो इनसे संबंध होता है उन नंबरों के तो ये दोषी हैं। तमाम सारी बातें हैं जो इन्होंने पूरी बातें जो है कैमरे के सामने रख दी हैं, जैसा कि उन्होंने रखा था, प्रियंका यादव ने रखा था और ये इन्होंने भी रख दिया है। बाकी जो है शासन प्रशासन का काम है, वो अपना जांच करेगी और जो उसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसकी सूचना मैंने एडीजी महोदय वाराणसी को भी अवगत कराया है। अच्छा। क्योंकि हमारे ऊपर जिस तरह से आजकल इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, उससे मेरी परिवार के किसी भी सदस्य की कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसको ज़रूर संज्ञान में लें और इनके ऊपर कार्रवाई कारित करें, अन्यथा इसका बाद में हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि ये पूर्ण रूप से हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है और गलत आरोप लगा के बार बार बयान चैनल के माध्यमों से देती रहती हैं और इनका एक तरह का बहुत बड़ा संगठन है जो इस कामों को अंजाम देता है और अगर उसके द्वारा काम नहीं किया जाता तो पैसे की भी मांग करती है। अच्छा। प्रियंका यादव एक आपराधिक से पैसा मांगती है। जी जी, अगर आप बातों को नहीं मानते हैं तो हमारे गांव के लोगों से कहा जाता है कि आप पैसे हमको दिलवा दो, मैं शांत हो जाऊंगी। अच्छा। ये एक साजिश के तहत अपने आप को वर्चस्व को दिखाने के लिए और इस प्रियंका यादव का इतना वर्चस्व है कि गांव का कोई भी व्यक्ति इनके सामने खड़ा नहीं होता। अगर खड़ा होता तो उसको किसी न किसी मामले में तुरंत एफआईआर करवा देती। वो तो कहती हैं कि हम गरीब हैं, असहाय हैं, हम लोगों को सताया जा रहा है, इस तरीके से कह रही हैं कि हमारे पिताजी बूढ़े हैं, उनको जो है परेशान किया जाता है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रताड़ना, उनसे पूरा गांव दहशत में है। नहीं तो उनके मोबाइल नंबरों की जांच करेंगे तो स्वतः सारा मामला सामने आ जाएगा। वो दिन भर किसी गांव के व्यक्ति की अच्छा, कुछ जनप्रतिनिधि की बात आप लोगों के चैनल के माध्यम से आया कि नहीं, इनमें प्रतिभाग करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। जनप्रतिनिधि लोग इनके नंबरों को ब्लॉक कर देते हैं। ये उनसे ऐसी बातें करती हैं जो उनसे अमर्यादित हो जाती हैं। इसलिए क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इनसे बात करना नहीं चाहता। सारे लोग इनके नंबर से डरे सामे हुए हैं। ये कौन सा आरोप लगा देंगी किसके ऊपर, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूँगा कि इनके मोबाइल नंबरों की जाँच करा ली जाए और उससे स्वतः जो एक षड्यंत्र रच रही हैं उसका खुलासा हो जाएगा। चलिए, तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में अवश्य बताइएगा और तमाम सारी बातें इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से रख दी है। धन्यवाद।